जय श्री राम। प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, जैसे कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हमने संकल्प लिया है इस पवित्र महीने में रामायण के पाठ करने का, तो चलिए एक बार फिर से श्रवण करते हैं श्री राम का पावन चरित्र, जिसकी महिमा अपरंपार है। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं? यदि आपको यह रामायण का पाठ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं प्रभु श्री राम का पावन चरित्र। तो प्यारे भक्तों, इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से श्री हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका में जाते हैं तथा वहां पर उन्हें विभीषण जी दिखाई पड़ते हैं। जब वे विभीषण जी से मिलते हैं तब वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा विभीषण जी उन्हें माता सीता का पता बता देते हैं और तब हनुमान जी माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं तथा वहां पर माता सीता को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें श्री राम की दी हुई मुद्रिका देते हैं। किंतु जैसे ही माता सीता उन्हें वारण रूप में देखती हैं तो वे थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती हैं और उन्हें थोड़ा संदेह भी होने लगता है। तो आइए सुनते हैं आज इससे आगे की कथा कि इसके पश्चात माता सीता और वानर राज हनुमान जी में क्या बातें होती हैं। तो चलिए सबसे पहले कथा शुरू करने से पहले मना लेते हैं अपने प्यारे गणपति गणेश को, जिससे कि हमारी रामायण में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। जय श्री राम। और इसके पश्चात प्यारे भक्तों, सबसे पहले अपने भक्तों के वीर शिरोमणि हनुमान जी को भी कथा में बुला लेते हैं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह। और जैसे ही हनुमान जी माता सीता को बताते हैं कि हे माता, मुझे उन्हीं श्री राम ने भेजा है, तो यह जानकर माता सीता को हनुमान जी से अत्यंत स्नेह हो जाता है। बोली मृत तुल्य अवस्था को, यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले यह बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, कर दूषण तृषरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। यह सुनकर हनुमंत ने कहा जय सीताकांत, सुना दिया सब आदि से अब तक का वृत्तांत। और फिर जब माता सीता अधीर होकर उनसे श्री राम लक्ष्मण जी के विषय में पूछती हैं, तब हनुमान जी उन्हें श्री राम जी के विषय में सारी बातें बता देते हैं। फिर कहा नहीं सुध रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है, माँ वहां पर कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं उससे दुगने वे सहते हैं, ज्यों धान आप बिन पानी के इस बात दयानिधि रहते हैं। और वे कहते हैं कि हे माता, जिस प्रकार आपको यहाँ दुख हो रहे हैं वहां भी श्री राम बहुत दुखी हैं। जिस प्रकार से कोई धान की फसल बिना पानी के सूख जाती है, उसी प्रकार वहां श्री राम आपके बिना सूख रहे हैं। लंका पर रघुकुल का डंका है, माँ अब बजने वाला है, बहनों का डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप, वह भी तो फल दिखलाएगा, इस बल ही से वानर मंडल निश्चर बैल पर जय पाएगा। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता, लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय को चैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बेन। और इस प्रकार जब बजरंगी माता सीता को यह आश्वासन दिलाते हैं कि हे माता, आप चिंता ना करें, एक दिन इस लंका पर रघुराई का ही डंका बजेगा, तब माता को बहुत चैन आता है और वे हनुमान जी से फिर से कहती हैं,
राक्षस हैं कज्जल गिरी समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से। कैसे उन पर विजय पाओगे, संदेह मुझे यह भारी है। उद्योग उस समय निष्फल है, जब साधन की लाचारी है। देखा बजरंगी ने माँ हो रही अधीर, योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर। गर्जना गगन में गूंज उठी, योजन भर के बलवीर हुए। संग्राम भयंकर विकटानन, भूधराकार रणवीर हुए। फहरा उठी बल की पताका, भरहा उठी शंका सारी। हहरा उठी राक्षस सेना, थर्रा उठी लंका सारी। और फिर हनुमान जी माता सीता को वहां अपने बल का परिचय देते हैं। सीता जी को हो गया जब पूरा विश्वास, तो फिर छोटे बन गए सीतापति के दास। कर जोड़ कहा मन की श्रद्धा, होठों पर आ पहुंची है अब। जिस जन के आगे प्रभु न छुपे, माता कैसे छुप सकती है अब। हे वरदायिनी ही जग जननी, यह सब कुछ आप कर रही हैं। हाथी का नाश कराने को चींटी में शक्ति भर रही हैं। पृथ्वी का भार हटाएंगे प्रभु की जब यह प्रतिज्ञा थी, तब अपना हरण करा माने, कर डाली पूर्ण समस्या थी। और तब वे कहते हैं कि हे माता, यह सब जो हो रहा है वह आप ही की शक्ति का प्रभाव है। हम लोग निमिष मात्र ही हैं, लीला के लिए खिलौने हैं। आकाश चंद्र को छूने को बढ़ते ही जाते बोने हैं। इसलिए सिद्ध यह होता है, अपनी न तनक चतुराई है। यह सब प्रभु की प्रभुताई है, या माँ हो रही सहाई है। डाला यह कहते हुए उन चरणों में माथ, तुरंत उठाया लाल को माँ ने हाथों हाथ। फिर दृष्टि से अवलोका बोली, देती हूँ शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही, जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा, तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी होगा। इस प्रकार माता सीता हनुमान जी से खुश होकर उन्हें बहुत अधिक आशीर्वाद देती हैं। सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। श्री सीता जी के वाक्य नहीं थे, वे अनमोल रतन थे चुने हुए। मन मानस मिले कपि उनको, साहस धन से सो गुने हुए। फिर ऐसे भाव निमग्न हुए, अपना अस्तित्व भुला बैठे। पा प्रबल शक्ति झूमने लगे, पा विमल भक्ति पुलका उठे। कितने ही क्षण मौन रहे, फिर बोले सहलाद, जन्म सफल मेरा हुआ, पाकर आशीर्वाद। हे माता अब है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है। फिर भी मुख खोल कहे माँ से, बालक का चित्त मचलता है। और फिर हनुमान जी माता सीता से इस प्रकार कहते हैं, आया हूँ सिंधु लांघ कर मैं, इस कारण भूख सताती है। यह पेड़ फलों से लदे देख, इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है, उनका किंचित भय नहीं मुझे। जब कृपा दृष्टि माँ की है, तो सकुचाहट संशय नहीं मुझे। देख बुद्धि बल धाम सुत, बोली माँ तत्काल। रघुराई को हृदय धर, जाओ मेरे लाल। शीश नवा कर मात को, पद रज ले कर मात। अवधनाथ का ध्यान कर, चले मुदित कपिनाथ। और फिर श्री हनुमान जी वहां पर फल खाने रावण की वाटिका में पहुंच जाते हैं।
जिस डाली पर डाली निगाह वह डाली डाली फिर न रही, फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार, तरु तरु पर धाने लगे बलि, मीठे मीठे फल छांट छांट जी भर भर खाने लगे बलि। फल खाकर तरु उखाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे, माली गण सम्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे। रखवाले बजरंग की बार बार खा मार, पहुंच दशानन सभा में करने लगा पुकार। स्वामी आया है कीश एक वाटिका उजाड़ रहा है वह, फल खाने की कुछ बात नहीं पर पेड़ उखाड़ रहा है वह। वानर है नहीं प्रलय है वह, या यमपुर का हलकारा है, विस्मारा है सारा अशोक, राक्षस गण को सब मारा है। उन सब की यह टेर सुन कांप उठा दश भाल, जाओ भगा दो कीश को भेजे सुभट महान। खलदल आता देख कर उछल पड़े हनुमान, वृक्ष हिलाकर वेग से गरजे मेघ समान। और इस प्रकार रावण वहां पर उस वानर को भगाने के लिए अपने और अधिक योद्धा भेजता है। सुनते ही शब्द असुर कांपे, फट गए युगल पट कर्णों के, बजरंगी ने रंग वह दिखलाए, भदरंग हुए मुख राक्षसों के। कुछ मीच दिए कुछ खूंद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रणसंगी ने क्षण में रिपुयमपुर पहुंचाए, कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा में चिल्लाए। रावण अति क्रोधित हुआ सुन दूसरी पुकार, उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। और इस प्रकार जब पुनः वे सभी रावण की सभा में जाकर उनसे बचाने के लिए गुहार लगाते हैं तो रावण अपने पुत्र अक्षय को हनुमान जी से लड़ने भेज देता है। इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी धूल, समझ लिया आ रहा है अब के कोई शूर। इस बार किया ऐसा गर्जन, पत्ता पत्ता कबन कांप गया, मारा उखाड़ कर वृक्ष एक, मुंह फेर दिया खल नंदन का। झट से कूदे पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का, छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। बजरंग सिंह की मूर्ति देख बकरी सा वह मिमिया उठा, क्षय हुआ एक क्षण में अक्षय, सिंह महाकाल मडरा उठा। चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, वहां महाप्रलय दिखलाई दी, कुछ बचे कुचे फिर भाग चले, जाकर इस भांति दुहाई दी। रावण ने यह टेर जब सुनी तीसरी बार, अक्षय सुत की मृत्यु सुन बोला तनिक विचार। और जब रावण को यह पता चलता है कि उसका पुत्र अक्षय भी मारा गया है, तब वह कुछ विचार कर अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजता है। इंद्रजीत अब जाओ तुम, वानर है वह बलवंत, वध मत करना बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे अक्ष को रण में दिया संहार। मेघनाथ पहुंचा जभी हंसे पवन के लाल, ताड़ लिया इस बार है योद्धा कोई विशाल। फिर गरज गरज तरुवर उखाड़ सीधा प्रहार भरपूर किया, रथवान सहित घोड़े मारे, रथ को भी चकनाचूर किया। सारा दल अंग रक्षकों का संहार दिया बजरंगी ने, फिर इंद्रजीत के निकट पहुंच जयनाद किया बजरंगी ने। हल्का सा मुष्टिक कर प्रहार, किलकार उठे तरु पर जाकर, उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छा आई मुक्का खाकर। मूर्छा से जगमायावी ने दिखलाया माया बल सारा, बजरंगी से वश ने चला मिल गया धूल में झल सारा।
उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र साहलाद, नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूँ अभी अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा, श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। हनुमत बोले युद्ध कर बातों का क्या काज, इंद्रजाल ये खेल ले इंद्रजाल सब आज। तब हनुमान जी कहते हैं कि तू यहाँ पर मुझसे युद्ध कर, बातें ना कर। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले, क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है, अपने सब कर तब दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है, तुझको मैं खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत बलवाला है, मैं कामजीत बलवाला हूँ, तू दीपक है मैं हूँ मसाल, रविकुल रवि का उजियाला हूँ। बिगड़ उठा यह बात सुन लंकाधीश कुमार, ब्रह्म अस्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा, 200 नहीं से हजारों ही कर तब अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ, ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म पास, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम, बंधन है यह धर्म का, बल का अब क्या काम। और तब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र देखकर स्वयं ही उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा जी का मान नहीं खोना चाहते। यह ब्रह्मास्त्र यह ब्रह्म फास, यह ब्रह्मवान ब्रह्मा का है, मैं इसे काट तो सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निश दिन रटते हैं, जिनका नाम लेते ही तुरंत सारे भव बंधन कटते हैं, उनके जन को यह बंधन बांधे, पर प्रश्न धर्म का है इसमें, अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बंधता है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं वृक्षों की डाली छोड़ दिए, बंधते बंधते भी कपिवर ने 20 के मस्तक तोड़ दिए। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जभी कपीश, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा दशशीष। तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बतावन रे, उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतलावन रे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं, तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्ष कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं, क्यों ही न्यायी बन कर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। ब्रह्मपास से मुक्त हो बोले कपिस विवेक, उत्तर कैसे एक दूं जब हैं प्रश्न अनेक। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूँ, पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर हैं जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर हैं जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संहारक हैं, इच्छा पर जिनकी विधि हरिहर संसार कार्य परिचालक हैं। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं, दीझी थी जिन पर शूर्पणखा हारे जिन से खर दूषण हैं।
फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ तुम जिनसे वैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। सुधी तुमने नली पाहुने की निश्चर कुल में अभाव है, यह फल खाकर पेड़ तोड़ता है वानर का तो स्वभाव है यह। भगवान जी में लेते हैं जब तब भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री राम अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं, तुम उस प्रसाद के पात्र न थे इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षयवध का उत्तर है यह सबको अपना तन प्यारा है, उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। इस प्रकार हनुमान जी रावण के सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं कहना पड़ा निदान। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे पछताते हैं जो है मदांध प्रभुता वाले, सन्निकट आ रहा प्रलय काल सोते हैं क्यों लंका वाले। रावण बोला व्यर्थ का यह वितान मततान, चार चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। उसकी बात सुनकर रावण को गुस्सा आ जाता है धाक धरनी से गगन चलक रचना समस्त मुझ ही में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी त्योरी चढ़ते ही त्रैलोक्य नाचने लगता है, ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरता है। ना समझ किस घमंड में है स्वामी को अपने समझा ले, उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाएं लंका वाले। हुए अंजनी लाल के लाल तुरंत ही नैन, भाव दबाकर क्रोध का बोले ऐसे बैन। यद्यपि रावण की बात सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ जाता है, फिर भी वे रावण से कहते हैं तूने जो अधम कहा इसमें कब उनकी महिमा घटती है, कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप उसने ही तुझे घुमाया है, कहना सुनना है व्यर्थ सभी तू तो सचमुच बोर आया है। श्री रामदास रामचंद्र का दास बना तो देव वधूठी निखरेंगी, अन्यथा मरेगा जब मदांध मक्खियां लाख पर भिनकेंगी। दशकंधर को विष लगा यह हित कर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। और जब हनुमान जी दशकंधर को इस प्रकार समझाते हैं तब उसे और अधिक गुस्सा आ जाता है और वह अपने अनुचरों को आदेश दे देता है हे राजसभा के सचिव वरों वानर सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के, सिर इसका भी काट डालू सामने मेरी इन आंखों के। खड्गों को खींच उठे खलगण चाहा कपि का संहार करें, भालों की नोकों पर रख लें फिर बाणों की बौछार करें। देव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है यह कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जगधिकारे लंकापति की करतूतों को। अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय, बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। इस प्रकार जब विभीषण जी कहते हैं कि दूत को मारना बिल्कुल भी उचित नहीं है, तब रावण कोई दूसरा उपाय बताते हैं।
वे पूछ पूछ घुमा कपि ने उद्यान उजाड़ा सारा है, अतएव निपुंछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो बंधवाओ पूछ वानर की, फिर प्रचंड कर प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूछ में वानर की। जब जली पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बली हनुमान, यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और तब हनुमान जी अपने मन ही मन सोचते हैं कि तू जो मेरी यह पूंछ जला रहा है, हे पापी, इसी से तेरा सारा अभिमान नष्ट कर दूंगा। राजाज्ञावश आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते थे, घर घर से आ अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, यह पूंछ बढ़ाते जाते थे, पुर भर के कपड़े लगा दिए पर छोर न उसका पाते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी न रहा छोकन तक को, कपड़ों का ऐसा काल हुआ कुछ बचा नहीं था कफन तक को। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कपि पूंछ में तुरंत लगा दी आग। और इस प्रकार हनुमान जी की पूंछ में वहां आग लगा दी जाती है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंग बली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मार्तंड उठे, क्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। अट्टाहस कर दुर्ग पर पहुंचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। और तब जैसे ही पूंछ में आग लगती है, हनुमान जी वहां से उठकर तुरंत सबसे ऊपर दुर्ग पर पहुंच जाते हैं। लंका में बिजली सी चमकी, घन सा शोर घन घोर हुआ, आकार बढ़ा जब आंधी सा, तो हा चारों ओर हुआ। कांपे कच्छप दहले पनंग, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई, मही गगन हिले गिरिधर निधसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। और जैसे ही हनुमान जी ने वहां अपना शरीर बढ़ाया, वहां मानो एक तरह से क्रांति सी आ गई। चल पड़ी हवाएं 49 तरु टूट टूट कर गिरते थे, आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लाल यों बढ़ते थे। और हनुमान जी के बढ़ने से वहां मानो 49 प्रकार की हवाएं चल पड़ी। प्यारे भक्तों, यहाँ एक बात कहने की यह है कि यहाँ पर कवि श्री वाल्मीकि जी ने, श्री तुलसीदास जी ने और कवि राधेश्याम जी ने, सभी ने यहाँ पर लंका में 49 प्रकार की हवाएं चलने के लिए कहा है। 49 यानी कि 49। और यह हमारा साइंस भी मानता है कि हवाएं 49 प्रकार की, 49 प्रकार की ही होती हैं। तो देखिए, हमारे भारत में हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही कितना सूक्ष्म ज्ञान था, क्योंकि हवाओं का पूर्ण प्रकार 49 ही होता है। आप चाहें तो इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। और इस ज्ञान को उन्होंने कितनी आसानी से रामायण के एक श्लोक में पुरो लिया है। बढ़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ क्रिया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। और फिर हनुमान जी अपने शरीर को बिल्कुल छोटा सा कर लेते हैं और पूंछ को बहुत लंबा कर लेते हैं। चढ़कर उन कनक कंगूरों को कलशों को ढाने लगे बलि, फिर एक ठोर पर बैठ गए लांगूल घुमाने लगे बलि। और इस प्रकार हनुमान जी अब पूरी लंका को जला रहे हैं। हरि के द्रोही निश्चर गण को करनी का स्वाद चखाते थे, प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला सा विस्तार, धाए धाए जलने लगा असुरों का घर बार। कोठों में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे, चेती प्रचंड चंडी जैसी ग्रह खंड खंड हो गिरते थे।
जब ऊपर को लपटे उठी चलता रथ रुका दिवाकर का, सारा त्रिकूट गिरि भबक उठा जल लगा खोलने सागर का। पति को पत्नी बेटे को माँ अग्रज को अनुज बुलाते थे, लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। हाहाकार निहार यह गरज उठा दशमात, होठ काट कर दांत से मींजे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ भ्रुकुटी कराल कर ली अपनी, फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। यहाँ पर इस समय दशकंधर की भी यानी रावण की शक्ति का भी परिचय चलता है कि रावण की एकमात्र अपनी आंखें टेढ़ी कर लेने से किस प्रकार से हवा, वायु, वर्षा, काल सब उसके वश में आ जाते थे। कितना शक्तिशाली था रावण। बल क्रोधान्वित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं, उड्डुगण यम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छुटते हैं। वह बिजली थी उन आंखों में, अंबर पर घिर आए बादल, कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ जल अंधा धुंधलाए बादल। और रावण के एक इशारे मात्र से ही वहां पर वर्षा होने लगती है। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। किंतु कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वह कुछ भी कर ले, सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। यही बात यहाँ पर रावण के साथ हो रही है। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है। भगवान राम ही जब रूठे तो कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा लगने, घीसा का काम किया जलने, वह आग लगी दूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में तप्तात्मा काम कर रही थी। यह देख प्रकृति का चमत्कार अंजनी लाल हर्षा उठे, हनुमत को जब हंसने देखा रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी ग्रह से काल को लाओ अभी निकाल। और काल जो कि वह भी रावण के घर में बंद पड़ा हुआ था, तुरंत ही रावण उस काल को निकाल कर लाते हैं। ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है विपत काल अति काल न कर, आशी झपट कर बाहर को। मैं आज्ञा तुमको देखता हूँ, भक्षण कर ले इस वानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपिना ना कर तब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दशकंधर को कंपित सा हो वह काल गया, फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल गया। और तुरंत ही काल भी बजरंगी पर झपट पड़ता है। कह कर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भवन जीत, जग जीत बखाना जाता है, पर यह शरीर है रामदास जो काल जीत कहलाता है। और तब कहते हैं कि तूने भले ही सारे संसार को जीत लिया हो, किंतु मैं श्री राम का दास हूँ और मुझे काल जीत कहते हैं, अर्थात मैं तुझे भी जीत लूंगा। मैं महाकाल हूँ अरे कराल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यह कह झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में, जो बाल काल में ले छलांग था धारा दिवाकर को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन, कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाशनाथ का योगासन। और अब तो हनुमान जी के इस कार्य से मानो संपूर्ण देवगण, सारा पृथ्वी, सारा सब कुछ एकदम से डोल गया कि यदि
हनुमान जी ने इस काल को निगल लिया, इस काल को मार दिया तो इस संपूर्ण संसार का चक्र ही मानो खत्म हो जाएगा। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। बजरंग बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं, प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका फूको छार करो, कंचन के कोठों को तोड़ो, पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को तो छोड़ो। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजा आंख निकाल। और जैसे ही उन्होंने देखा तो वह और अधिक गरजता है। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी, ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी, त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। किंतु जैसे जैसे वह सोने की लंका जल रही थी वह और अधिक चमक रही थी, क्योंकि सोना तो जलने से और अधिक चमक उठता है। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपटका है, जा पहुंचे तभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थी, फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थी। कर मुक्त उसे बजरंगी ने, भय तजो और हो शांत कहा, तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। और जब हनुमान जी ने उस लंका को चमकते हुए देखा तो वे शनिश्चर के पास गए, जो कि रावण के बंदी गृह में बंदी था। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनिश्चर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को दशमुख के सम्मुख आया था, आ गई 7.5 तुझ पर, यह मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भबक उठा, मुझ पर आंखों को लाल किया, पहले तू भोग 7.5, यह कहकर बंदी तत्काल किया। और तब शनिश्चर कहते हैं कि मैं तो रावण को 7.5 बताने आया था, किंतु उसने मुझे ही हर लिया, मुझे ही यहाँ पर बंदी बना दिया। यह सुनकर बोले महावीर, यदि तुम सचमुच तुम ही शनिश्चर हो तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम, सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लोह बनाओ तुम। दृष्टि शनिश्चर की पड़ी, छाया तिमिर अपार, लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। और इस प्रकार पवन कुमार के आदेश से शनिश्चर उस संपूर्ण लंका को काला कर देता है। यों उलट पुलट कर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का, संपूर्ण नगर को फूंक डाला, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बना कर यूं कुछ कुछ अलसाने लगे बलि, कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूंछ बुझाने लगे बलि। और इस प्रकार जब श्री हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को जला डाला, केवल एकमात्र विभीषण का घर छोड़ दिया, तब वो अपनी पूंछ बुझाने के लिए लंका में कूद गए। पूंछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुंचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से हनुमान जी अपनी पूंछ को बुझाकर और पुनः अपना छोटा सा स्वरूप धारण कर माता सीता के समीप अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार हनुमान जी लंका को अपना संपूर्ण बल और रामा दल का बल दिखा देते हैं। वहीं पर वे उसके बेटे अक्षय कुमार को मारते हैं और सारी लंका को जला देते हैं। तो प्यारे भक्तों, इस कथा को आज यहीं विराम देते हैं और लंका जलने के पश्चात हनुमान जी तथा माता सीता में किस प्रकार से वार्तालाप होता है तथा कैसे हनुमान जी वापस वहां से आते हैं, राम जी के पास पहुंचते हैं, इन सब के वृतांत का श्रवण हम कल करेंगे। तो प्यारे भक्तों, तब तक के लिए आप सभी से विदा देते हैं और एक बार फिर से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको यह मेरी रामायण कथा अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
तो जब तक के लिए जय श्री राम।